स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नरले एंड पाटिल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने डिसाइड किया डिसॉल्व करने का पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2020 को। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से थी। 31 मार्च 2020 यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंडर में कैपिटल दिया हुआ है नरले एंड पाटिल का। तो ये नरले एंड पाटिल का जो कैपिटल है उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे 1,14,000 एंड 50,000। उसके बाद में यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ये हमको इन पार्टनर्स में के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:1 के रेशियो में। तो 3:1 के रेशियो में ये 6,000 एंड 2,000 आएगा। कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। देन यहाँ पे ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में इसको बाय सन्ड्री लायबिलिटीज के अंडर में 32,000 रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो एसेट्स दिया है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, ये जो चारों एसेट्स है ये हमको है ना रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके सारे अमाउंट हमको रिकॉर्ड कर लेना है। 60,000, 50,000, 30,000 एंड 44,000। तो 1,84,000 हमको रिकॉर्ड करना है रियलाइजेशन अकाउंट में सारी बुक वैल्यू। इसके बाद में ये जो कैश एट बैंक दिया है वो हम है ना बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये कैश ये जो बैंक बैलेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे 20,000 का। इसके बाद में एज पर द टर्म्स यहाँ पे बोला कि द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबाउट डेट। फर्म डिसॉल्व हो गई 2020 को 31 मार्च 2020 को। एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज एंटर। तो एसेट्स किस तरीके से रियलाइज्ड हुए? रियलाइज्ड होना मतलब ये हो सकता है कि पार्टनर्स भी टेक ओवर कर सकते हैं या एंड कैश भी करके ले सकता है बिजनेस। तो ये दोनों भी केस होते हैं। तो यहाँ पे ये सब में थोड़े से कैलकुलेशंस आपको सीखने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे पार्टली है ना कोई टेक ओवर कर रहा है, कुछ हिस्सा है ना रियलाइज हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन आपको काफी ध्यान से करना होगा। तो यहाँ पे है ना नरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी। तो नरले ने 50% मशीनरी ली, मतलब यहाँ पे जो 50,000 दिखाई दे रहा है उसका 50% मतलब 25,000 होगा। तो 25,000 की मशीनरी नरले ने ले ली, लेकिन वो कितने में ली उसने? तो 10% डिस्काउंट पे ली। तो जो 25,000 पे 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 2,500 जो आएगा वो हमको 25,000 से माइनस करना होगा। तो जो अमाउंट 22,500 है वो हमको है ना क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय नरलेस कैपिटल करके मशीनरी 22,500। और फिर पार्टनर्स कैपिटल में भी नरले के कॉलम के अंडर में हमको इसको रिकॉर्ड करना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। डेबिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं 22,500 को। प्लस यहाँ पे इसने स्टॉक भी 1/4 स्टॉक मतलब चौथा हिस्सा, स्टॉक का चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक आपको कितना दिखाई दे रहा है, 30,000 का स्टॉक दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसका चौथा हिस्सा होगा 7,500, क्योंकि 30,000 को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 7,500 चौथा हिस्सा हुआ। तो ये जो चौथा हिस्सा इसका होगा वो उसमें है ना उसने 20% डिस्काउंट पे इसने लिया है स्टॉक को। तो मतलब 7,500 पे आप 20% डिस्काउंट निकालोगे तो 1,500 रुपीज आएगा। और फिर 7,500 माइनस 1,500 हम करेंगे तो 6,000 हमको अमाउंट आने वाला है। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन माइंड में घूमते रहना चाहिए। और बाकी का बैलेंस जो स्टॉक बच जाएगा वो 22,500 का जो स्टॉक आपका रिमेनिंग रहेगा। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला कि पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट 70,000। पाटिल ने बिल्डिंग 70,000 में टेक ओवर किया। तो हम है ना पाटिल के लिए हम बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट करके रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। प्लस हमको है ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में भी हमको पाटिल के कॉलम में लिखना पड़ेगा कि 70 का उसने टेक ओवर किया। एंड उसने डेटर्स है ना 20,000 का डेटर्स लिया। मतलब यहाँ पे डेटर्स कितना दिया, टोटल अमाउंट आप देखोगे 44,000 दिया है। तो 44,000 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे हमको। एक टुकड़े में 20,000 का जो डेटर्स है उसको है ना पाटिल लेके गया, 16,000 में लेके गया। तो ये 16,000 हम रिकॉर्ड करेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट करके 16,000 डेटर्स का एंड बिल्डिंग का 70,000 रियलाइजेशन अकाउंट के अंडर में। तो टोटल 86,000 होगा। फिर वो 86,000 को हमको पाटिल के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करना होगा। और इसमें से जो बचेगा 24,000 आगे देखते हैं उसके बारे में क्या बोला है। ही ऑल्सो अग्रीड, ही ऑल्सो मतलब पाटिल अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% के डिस्काउंट पे वो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा,
रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट साइड में 2 पार्टीज कैपिटल अकाउंट करके रिकॉर्ड करोगे और क्रेडिटर्स पे आप 5% कैलकुलेट करोगे पहले तो डिस्काउंट, तो 5% आप जब कैलकुलेशन करोगे डिस्काउंट तो आपको 1600 रुपीज आएगा डिस्काउंट का। तो 32,000 माइनस 1600 करेंगे तो 30,400 का हमको इसका ट्रांजेक्शन दिखाना होगा डेबिट साइड में क्रेडिटर्स का। और फिर है ना पाटिल के कैपिटल अकाउंट के अंडर में इसको 30,400 हमको बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके शो करना होगा। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोला बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। तो बैलेंस ऑफ मशीनरी में से कितना बचा? 25,000 का मशीनरी बचा था। 25,000 का मशीनरी तो किसने ले लिया था? 25,000 का मशीनरी नरले ने टेक ओवर किया था। तो 25 का मशीनरी बचा, उस पर 4,000 का लॉस हुआ, मतलब 25,000 माइनस 4,000। आप जब क्वेश्चन रीड करते हो उसी टाइम पे आपका दिमाग कैलकुलेट करना शुरू कर देना चाहिए, तभी आप इफेक्टिव आपका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो यहाँ पे 25,000 माइनस 4,000 तो 21,000 होता है। तो 21,000 का मतलब यहाँ पे सेलिंग हो गई, मशीन सेल हो गई, तो वो बाय बैंक अकाउंट करके हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे 21,000, और बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन अकाउंट करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। फिर यहाँ पे बोला बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो बैलेंस ऑफ स्टॉक, कितना स्टॉक बचा था? 22,500 स्टॉक बचा था। 1/4 स्टॉक, तो यहाँ पे 30,000 का स्टॉक में से 1/4 स्टॉक तो कौन ले गया? तो दिमाग इस तरीके से कैलकुलेटिव रहना चाहिए। 1/4 स्टॉक नरले ले गया, तो 22,500 का जो स्टॉक बचा था उस पर 10% आपको पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और फिर वो प्रॉफिट आपको ऐड करके आप करोगे तो 24,750 जो आएगा वो है ना बैंक बैलेंस करके आपका आएगा। तो बाय बैंक करके आप रियलाइजेशन अकाउंट में स्टॉक का रिकॉर्ड करोगे और बैंक अकाउंट में भी आपको 24,750 रिकॉर्ड करना होगा। देन यहाँ पे डेटर्स को रियलाइज करने बोला 95%। तो अब आप देखो डेटर्स आपका है ना टेक ओवर किया है। देखिए यहाँ पे डेटर्स है ना 20,000 का डेटर्स टेक ओवर कर लिया था। कितने का डेटर्स बचा? 24,000 का डेटर्स बचा था। बैलेंस 24,000 था ना, वो 24,000 पे 95% ही रियलाइज हुआ, मतलब एनकैश किया तो 95% ही एनकैश हो पाया। तो 24,000 पे आप 95% कैलकुलेट करोगे तो 22,800 आएगा। वो हमको है ना रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा बाय बैंक करके, और फिर बैंक अकाउंट में भी हम 2 रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकी ये जो है ना जितने भी सेलिंग हो रही है इन सब की हम कंबाइन एंट्री शो कर सकते हैं। तो हम कंबाइन एंट्री को प्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको इनका इफेक्ट दिखाना होगा। और क्रेडिटर्स का तो यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मतलब और कोई आउटसाइड लायबिलिटीज बची नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने पाटिल ने अग्री कर लिया था कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पे ऑफ कर दूंगा, राइट। तो ये सब करने के बाद में हमको क्या करना होगा? पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना होगा, और फिर उसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल में जो भी रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमको बैंक करके लिखना होगा। तो वो या तो पार्टनर्स लेके आएंगे पैसा या पार्टनर्स को पेमेंट मिलेगा फर्म से। तो वो हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक 1 बाय 1 वो पता चल जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। हमेशा हम बैलेंस शीट टैली करना सीखे हैं, अब इस डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम बैंक अकाउंट टैली करना सीख रहे हैं। बैंक या कैश जो भी अकाउंट हमको जब बनाना होता है तो वो टैली करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मामला रफा दफा हो जाएगा, अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे इसके। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। और मैं ईच एंड एवरी वर्किंग नोट आपको बताने वाली हूँ, तो आपको ध्यान से देखना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटा सा भी एरर आपके पूरे सम को रॉन्ग कर सकता है, इसलिए आपका माइंड कैलकुलेटिव चलना चाहिए। मैं इस तरीके से क्यों रीड करती हूँ? ताकि आपको भी रीडिंग की हैबिट इसी तरीके से हो। जब आप अपना क्वेश्चन रीड कर रहे हो अकाउंट्स का, तो आपका माइंड इस तरीके से ही चलना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम है ना सबसे पहले जो लायबिलिटीज़ के अंडर में कैपिटल्स दिया है नरले एंड पाटिल का, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमको बाय बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटीज़ के अंडर में है तो क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं ऑलवेज। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे अमाउंट 1,14,000 एंड 50,000। इसके बाद में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, मतलब ये क्या है? प्रॉफिट है, तो ये हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन
तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया है वो है 8000 का, एंड जो रेशियो है वो 3:1 का रेशियो दिया है। तो 3:1 मतलब 3/4:1/4, इस तरीके से 3/4:1/4 लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नॉर्ले, इनका है 3 पार्ट्स, इनको 3 पार्ट्स लेना है। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे हमको 6000 आएगा। तो फिर पाटिल का जो अमाउंट है वो 8000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2000। तो इस तरीके से 6000 एंड 2000 रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम 6000 एंड 2000 रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर एसेट साइड में हम अभी क्या करना है, हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसका रूल है कि आप है ना क्रेडिट साइड में आप बाय, और वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना होता है, इन वैल्यूज़ को रियलाइज करना होता है। तो लायबिलिटी साइड के जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ ही होती है वो क्रेडिट साइड में ही हम लिखेंगे। जिस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल को कैसे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, वैसे ही हमको रियलाइजेशन अकाउंट में इसका रूल है कि आप जो भी सन्ड्री क्रेडिट लायबिलिटीज़ होती है, सन्ड्री लायबिलिटीज़, उनको पहले आप रिकॉर्ड करोगे बुक वैल्यू पे। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो अमाउंट दिया वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, क्योंकि लायबिलिटीज़ इसके क्रेडिटर्स के अलावा दूसरी कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। तो 32,000 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद में एसेट साइड में जो आपको एसेट्स दिए हुए हैं, 2 सन्ड्री एसेट्स करके आपको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। पहले रियलाइजेशन मतलब हम इसको एसेट्स बेच देने वाले हैं इनको, और एसेट्स को बेच देने वाले हैं, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहाँ पे सबसे पहले जो बिल्डिंग दिया है, तो बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है 60,000। उसके बाद में नेक्स्ट मशीनरी, तो मशीनरी को हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मशीनरी करके हम लिखेंगे जो अमाउंट दिया है मशीनरी का 50,000 का मशीनरी। देन नेक्स्ट हमको स्टॉक दिया है, तो स्टॉक को रिकॉर्ड कर लेना है हमको। तो स्टॉक का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 30,000। एंड डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को लेके मैं आपको बोलूँगी कि अगर इस पे आरडीडी होता है तो आपको आरडीडी को माइनस किया हुआ अमाउंट नहीं लेना है, जो एक्चुअल डेटर्स का अमाउंट है वही ऑलवेज लेना है। तो और आरडीडी अगर आता है तो उसको फिर क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके हम लिखते हैं। इन सबको हम सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो फिर हमें 1,84,000 आएगा। तो इस तरीके से 1,84,000 रिकॉर्ड कर लेना है। फिर उसके बाद में जो कैश एट बैंक दिया हुआ है, राइट, तो हमने बैंक अकाउंट बनाना है, मतलब कैश एट बैंक मतलब बैंक में बैलेंस है उतना, तो हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे इसको। कैश एट बैंक एंड कैश को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, जो बैलेंस शीट से अमाउंट उठाते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 20,000 उसको सेपरेटली हमको अकाउंट ओपन करना होता है, लिखा। अभी जैसे मैं आपको बार बार हर सम में बोलती हूँ कि बैंक अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, जो मनी रिसीव होता है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, वो डेबिट साइड में देना है। और अगर बैंक से पैसा जा रहा है, मतलब पेमेंट हो रहा है किसी को, तो वो क्रेडिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें क्या करना है, जो रियलाइज करने की बात हुई जो फर्म डिसॉल्व के टाइम पे, तो उसमें क्या बोला कि नर्ले टेक ओवर, नर्ले ने टुक ओवर किया, तो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पे मशीनरी को लेके है ना, मशीनरी का डिवीजन हुआ है। मशीनरी का जो अमाउंट है आप देखोगे, मशीनरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 50% बोला है ना, नर्ले ने कितना लिया, तो 50% टेकन ओवर हो गया, टेकन ओवर बाय नर्ले। तो यहाँ पे मशीनरी का जो अमाउंट है वो कितना है, 50,000 अमाउंट है। मशीनरी कितने की, 50,000 का मशीनरी का बुक वैल्यू है। तो 50,000 का 50% आपको निकालना है। 50% मतलब आधा, आधा करना है, मतलब 50% बैलेंस है,
आधा ही है ना, 50% ही किसने लिया, नॉर्ले ने लेने वाला है, तो वो 25,000 का तो वो टेक ओवर कर रहा है। तो बचा हुआ कितना होगा बैलेंस, बैलेंस बचा हुआ 25,000 है, वो किसी ने भी अभी तक लेने की, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में वो लेने की बात नहीं है, उसको हम सेल करने वाले, रियलाइज करने वाले, ये थर्ड टर्म में दिया है। तो यहाँ पे 25,000 नॉर्ले ने लिया है, जो उस पे है ना नॉर्ले ने 10% डिस्काउंट पे लिया है। तो ये जो 25,000 है इस पे 10% डिस्काउंट ऑन 10% डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करना है। तो 10% डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करने पे 2500 का डिस्काउंट है। ये जब हम माइनस करेंगे 25,000 में से तो 2,500, तो 22,500, तो हमको ये जो 22,500 का अमाउंट आया है ये हमें रिकॉर्ड करना है। ये अमाउंट है ना इम्पोर्टेंट, ये अब हमको लेना है। ये हम नॉर्ले के अकाउंट में भी दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में उसने टेक ओवर किया तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हम लोग को लिखना होगा। और रियलाइजेशन अकाउंट के भी हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, तो वो जब कभी भी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है या वो रियलाइज्ड होता है तो हमको क्रेडिट साइड में ही दिखाना होता है। आपको याद रखने हैं स्टेप्स। तो आप यहाँ पे बाय कौन टेक ओवर कर रहा है, तो नॉर्ले, तो हम नॉर्लेस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और नॉर्ले और भी टेक ओवर कर रहा है स्टॉक, तो हम कंबाइनली उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डेटर्स मशीनरी का रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो स्टॉक भी टेक ओवर कर रहा है। तो मशीनरी 22,500 आप इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। 22,500 रिकॉर्ड करना है। अब आपको नेक्स्ट इसमें क्या बोला, स्टॉक को लेके भी बोला, तो हम स्टॉक का भी यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको थर्ड, हम यहाँ पे स्टॉक का भी बाइफिकेशन कर लेते हैं। स्टॉक कितना अमाउंट का स्टॉक है, जो बुक वैल्यू स्टॉक की है वो 30,000 की है, ठीक है। तो ये जो 30,000 है इसमें से नॉर्ले कितना ले रहा है, तो 1/4 इज टेकन बाय नॉर्ले, टेकन ओवर 1/4 टेकन ओवर बाय नॉर्ले 1/4 टेक ओवर कर रहा है। तो फिर बचेगा कितना, बचेगा 3/4 रिमेनिंग होगा, 3/4 रिमेनिंग ये बच गया है। इसको फिर बाद में हमें क्या करना है, इसको नेक्स्ट उसमें ये जो स्टॉक है इसको यहाँ पे रियलाइज करने के लिए बोला हुआ है, तो हमको रियलाइज करना होगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले नॉर्ले का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वर्किंग नोट। तो नॉर्ले का 1/4 और ये 3/4 कैसे आता है, अगर आपको दिमाग में अगर नहीं कैलकुलेशन समझ में आता है तो आपको देखना है कि 1 माइनस, हमने बैलेंस ऑफ 1 सीखा था प्रीवियस जो हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर्स में, बैलेंस ऑफ 1, तो पूरा स्टॉक मतलब 1 हुआ, पूरा स्टॉक मतलब फुल स्टॉक मतलब 1 माइनस उसमें से चौथा हिस्सा 1/4 कौन ले जा रहा है, वो लेके जा रहा है नॉर्ले। तो ये जब आप माइनस करके ये आप करोगे, अगर देखो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले के मेरे कैलकुलेशन सिखाए हुए हैं ऐसे। तो ये 3/4, तो 3/4 तो आता है, तो ये 3/4 बैलेंस हुआ, इसीलिए इसको रिमेनिंग हमने लिखा, बैलेंस मतलब रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग को हम बैलेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंस, बचा हुआ, ठीक है। तो 3/4 बचा हुआ। तो यहाँ पे आप 30,000 का 1/4 लोगे आप, तो 30,000 का 1/4 मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 7,500 आएगा, 7,500 आएगा। अब इसके ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट्स हैं। अब इसके ऊपर आपको 10% का क्या करना है, 20% का डिस्काउंट, मतलब 20% डिस्काउंट पे टेक ओवर कर रहा है नॉर्ले, तो 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो 20% डिस्काउंट, तो यहाँ पे 7,500 मल्टीप्लाई बाय आप 20/100 करोगे, तो फिर आपको 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, तो 0 एंड 5 2 10 कैरी ओवर 1 2 7 14 14 एंड 1 15, तो इस तरीके से 1500 का क्या आया, डिस्काउंट है। तो अब आपका जो एक्चुअल में उसको कितने अमाउंट में वो टेक ओवर करेगा, तो 7,500 माइनस 1,500 करोगे तो 6,000, मतलब उसने लिया तो उसने 7,500 का स्टॉक, लेकिन उसकी बुक में है ना 6,000 ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसने डिस्काउंट पे लिया है। तो ये 6,000 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 6,000 पे ही आपको रिकॉर्ड करना है नॉर्ले के अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में
हमको यहाँ पे स्टॉक लिखना है और यहाँ पर 6000 हम लिख लेंगे। तो टोटल इसका जो है ना स्टॉक टेकन ओवर किया उसने, वो स्टॉक प्लस मशीनरी जो अमाउंट लिया वो तो 28,500 का उसका आया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये 28,500 हम नर्ले के कैपिटल अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन करके हम 28,500 रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री बनती है वो नर्लेस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट होती है। तो हम टू यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,500 हमने रिकॉर्ड किया और यहाँ पे हम लिख लेंगे मशीनरी प्लस स्टॉक टेकन ओवर। तो ये टेक ओवर किया, ठीक है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, अभी ये बैलेंस की तो बाद में देखेंगे, हमने वर्किंग नोट में रख रखे हैं। आगे बोला है सेकंड जो है उसमें बोला है कि पाटिल ने बिल्डिंग टेक ओवर किया। तो हम इधर लिखेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में टेकन ओवर की एंट्री आती है, कभी भी एसेट्स टेकन ओवर की। पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे बिल्डिंग का एक्चुअल अमाउंट था 60,000 की बिल्डिंग, उसने 70,000 में, तो ये 70,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। फर्म के लिए फ़ायदा ही है ना, 60,000 का माल 70,000, मतलब ये ऑटो एडजस्ट होगा कैपिटल अकाउंट में उसके। फिर डेटर्स का भी बोला है कि इसने पाटिल ने डेटर्स है ना, वो है ना कितने में लिया, 20,000 का डेटर 16,000 में है, 16,000 में। लेकिन आप देखोगे कि जो डेटर्स का एक्चुअल अमाउंट मतलब जो बुक वैल्यू है वो 44,000 की है, तो 44,000 में से खाली 20,000 का टेक ओवर किया गया, वो भी 16,000 में। तो आपको यहाँ इसकी भी वर्किंग नोट तैयार करनी होगी, डेटर्स की भी। तो यहाँ पे फोर्थ जो हमारा वर्किंग नोट है वो हम डेटर्स, और टोटल डेटर्स कितना है 44,000 का है। 44,000 के डेटर्स में से 20,000 का टेकन ओवर किया, और किसने किया है टेकन ओवर, पाटिल ने। बचा कितना 24,000। तो यहाँ पे 24,000 का बैलेंस है, क्या है बैलेंस है, बचा हुआ है, रिमेनिंग है। आप कोई भी वर्ड आपको आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, सारे ऑल्टरनेटिव मीनिंग्स पता होने चाहिए, सारे सिनोनिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 24,000 की तो बच गया डेटर्स, इसका अभी बाद में देखेंगे। अभी ये 20,000 का जो टेकन ओवर किया उसमें से उसने 16,000 में, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 16,000 की ही कंसिडर हुई, तो उसकी बुक में 16,000 करके ही आएगा। लेकिन 20,000 का उसने टेक ओवर किया। कभी भी 44,000 माइनस 16,000 नहीं करना है आपको। उसने 44,000 के डेटर्स में से 20,000 का डेटा उसने टेक ओवर किया, लेकिन वो 20,000 का टेक ओवर उसने 16,000 करके कंसिडर किया। तो बुक वैल्यू में आप 16,000 माइनस करने के टाइम पे, या फिर बैलेंस निकालने के टाइम पे आपको 20,000 से ही माइनस करना है। 44,000 माइनस 20,000 करने पे 24,000 बैलेंस होगा। लेकिन उसने 16,000 करके उसको 16,000 करके उसकी वैल्यू अग्रीड वैल्यू उसने रखी है। तो यहाँ पे 86,000 आप इधर पाटिल के इसमें लिखोगे। 86,000 का रियलाइज हुआ उसका, उसने वैल्यूज़ का उसने बिल्डिंग एंड डेटर्स ले लिया। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे पाटिल्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पाटिल की कैपिटल में टू रियलाइजेशन 86,000 रिकॉर्ड करना है हमको। तो हम यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये बुक में है ना दोनों कंबाइन, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे अमाउंट दे दिया रियलाइजेशन का। मैं पर्पसली आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, इसलिए मैं सेपरेटली लिख रही हूँ। अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कंबाइनली इधर फटक से डाल सकते हो, ताकि 2 बार लिखने का, रियलाइजेशन अकाउंट लिखने का आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने पर्पसली सेपरेट ऐसे इस तरीके से दिखाया है। तो यहाँ पे डेटर्स प्लस बिल्डिंग उसने टेक ओवर किया है, मतलब इस तरीके से आपको ले लेना है। फिर इसके बाद में आपको क्या बोला कि बैलेंस
यहाँ पे क्रेडिटर्स की भी बात हुई कि पाटिल ने क्रेडिटर्स, तो पाटिल ने क्रेडिटर्स कितने का टेक ओवर किया, 5% डिस्काउंट पे उसने, मतलब पूरा का पूरा क्रेडिटर्स। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि 50% ले रहा है कि 10% ले रहा है कि क्या 1/4 ले रहा है कि 3/4 ले रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा क्रेडिटर्स टेक ओवर कर रहा है। तो क्रेडिटर्स का जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो 32,000 है और उसको 5% डिस्काउंट पे उसने टेक ओवर किया है। किसने, पाटिल ने। तो हम 32,000 पे पहले हमको 5% निकालना पड़ेगा, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 हम करेंगे, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, ठीक है। फिर आप जब भी 0 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव यू 0, 5 2 10 का 0, कैरी ओवर 1, 5 3 15 एंड 1 16, तो 1600 का डिस्काउंट। तो आप 32,000 माइनस 1600 आपको करना है। ये माइनस करने पे आपका जो है अमाउंट वो 30,400 आएगा। तो 30,400 उसकी बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम, किसके, पाटिल के उसमें कैपिटल अकाउंट में 30,400, और इसके जो पेमेंट की वैल्यू भी 30,400 करके हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमने क्रेडिट साइड में तो रिकॉर्ड किया था बुक वैल्यू, अब डेबिट साइड में जब भी है ना पेमेंट होता है तो डेबिट साइड में हमको रियलाइजेशन अकाउंट के लिखना होता है। तो यहाँ पे टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख लोगे क्रेडिटर्स टेकन ओवर। ये 5% के डिस्काउंट पे टेकन ओवर हुआ है, तो हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, वर्किंग नोट हमको करनी पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स टेकन ओवर, यहाँ पर हम 30,400 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड। अब बैलेंस ऑफ मशीनरी देखो कहाँ पे है, वर्किंग नोट में हमने बैलेंस ऑफ मशीनरी यहाँ पे लिख रखा है कि 50% बैलेंस है, तो मतलब 25,000 की बैलेंस है, वो है ना 4,000 के लॉस पे, तो लॉस आपको माइनस करना है इसमें से, माइनस 4,000 का लॉस मतलब 4,000 का लॉस पे बिक गई, तो 21,000 पे क्या हुआ, सोल्ड। इस सेलिंग वैल्यू, सेल होने वाली वैल्यू सोल्ड, तो मतलब ये रियलाइज्ड हो गया अमाउंट। तो ये कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय बैंक करके लिखेंगे। अब ये पैसा अब ये रियलाइज हुआ, मतलब पैसा बन रहा है, इसका पैसा उठा रहे हैं हम, बेच के रहे हैं इसको, तो बाय बैंक अकाउंट, और आप यहाँ पे लिख लोगे मशीनरी। यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स भी रियलाइज होने वाला है, तो हमें इसको इनर कॉलम में ही अमाउंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 21,000 में मतलब बिक गई, 4,000 के लॉस पे मतलब 25,000 की बच गई थी मशीनरी, 4,000 के लॉस पे तो मतलब 21,000। अब हमको क्या बोला है नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड। तो ये बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना है, 3/4 स्टॉक बैलेंस है, तो 3/4 स्टॉक मतलब आप चाहिए तो आप 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करोगे, तो फिर 4 1 4, 4 7 28 एंड फिर बचा 2, 4 5 20 एंड 0 0, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे, तो ये मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे तो फिर आपको जो अमाउंट आएगा वो है आपका 22,500। उस पर आपको 10% डिस्काउंट निकालना है पहले, मतलब 10% डिस्काउंट पे बिक रही है, तो 10 अपॉन आपको 100 करना है। तो फिर यहाँ पर आपको दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस विल गेट कैंसिल विद दिस, तो 2,250 का क्या है, ये डिस्काउंट है। क्या है ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट। अब ये माइनस करना पड़ेगा आपको 22,500 में से, ये जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 22,500 का स्टॉक है, 22,500 का रिमेनिंग स्टॉक है, तो उसमें से 22,500 में से आपको माइनस करना है 2250, ठीक है। तो आप 2250 जब माइनस करोगे इसमें से, तो फिर आपको यहाँ पर कितना होगा, ये सॉरी ये 10% प्रॉफिट पे सेल हुआ है बोला है, तो प्लस करना है हमको, ये डिस्काउंट नहीं है प्रॉफिट है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो 2250 का क्या है, प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे बिक रहा है, तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये 2250 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये क्या है हमारा, स्टॉक को सेल करने पे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट निकाला 10% प्रॉफिट पे, तो 22,500 प्लस 2250 करोगे तो 24,750 आपका क्या होगा, यहाँ पे ये स्टॉक का अमाउंट आने वाला है, रियलाइज्ड अमाउंट। ये रियलाइज्ड अमाउंट है, ये आपको लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक का, स्टॉक
और यहाँ पे 24,750 इस तरीके से हमको लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में डेटर्स को रियलाइज किया 95% पे, मतलब ये जो है ना यहाँ पे 24,000 का डेटर्स है हमारे पास बैलेंस डेटर्स, तो 24,000 को 95% में रियलाइज हुआ, मतलब 95/100 करके जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो डेटर्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros एंड फिर जब आप 240 मल्टीप्लाई बाय आप जब 95 करोगे तो फिर आपको 22,800 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, आपका टाइम सेव करने के लिए अभी फटाक से मैं कैलकुलेशन दे देती हूँ। तो 22,800 आपको मिलेगा। तो ये आपको डेटर्स करके रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर डेटर्स 22,800 इस तरीके से आपको वैल्यूज आएंगे। तो इनको सबको सम अप करोगे आप तो 68,550 आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है डेबिट बैलेंस है क्या क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको पेंसिल से सम अप करके देख लेना है। यहाँ पे जब पेंसिल से सम अप करोगे तो 0, 5 फिर 5 फिर यहाँ पर 5 + 5 10, तो यहाँ पे 0 लिखना है आपको, कैरी ओवर 1 करना है, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 8 11, 11 + 6 कितना होगा 17, 17 + 8 किया तो 25 का 5 कैरी ओवर 2, तो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 6 करेंगे तो 21। तो इस तरीके से 2,15,050 आपका जो अमाउंट है वो आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे इतना हुआ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो कम ही दिखाई दे रहा है क्योंकि 1,84,000 को ऐड करोगे आप 30,000 तो फिर आपको 2,14,000 मिलता है। और यहाँ पे ये टोटल करने पे आपको 2,14,400 मिलता है और यहाँ पे 2,15,050 मिलता है। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो 2,15,050 इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी टोटल में 2,15,050 और इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए वो प्रॉफिट है। तो डिफरेंस जो है वो 650 का डिफरेंस आएगा। माइनस करने पे 0 - 0 0, 5 - 0 5, फिर 10 - 4 करेंगे तो 6, बाद में 4 हो गया, बाकी तो सब सिमिलर बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये अभी आपको क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसको, नरलेन एंड पाटिल को। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप निकालोगे तो कैलकुलेशन करने पे फिर आपको कुछ, ये तो कैलकुलेशन में जस्ट दिखा देती हूँ आपको शॉर्ट में। 6th आपका जो एडजस्टमेंट है उसमें प्रॉफिट 650 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस टर्न नहीं करने के लिए मैं एक ही पेज पे एडजस्ट करने देखती हूँ। एक तो पेज टर्न करने पे फिर बार बार वो वहाँ पे भी फिर टाइम जाएगा। तो 650 मल्टीप्लाई बाय आप 3/4 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 2 लेफ्ट हुआ, 4 6 ज़ा 24, फिर 1 लेफ्ट हुआ, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 लेफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, फिर डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो 1 6, मतलब 4 1 ज़ा 4, फिर 2 लेफ्ट हुआ, 2 लेफ्ट हुआ तो 25 है, तो 4 6 ज़ा 24, फिर 1 लेफ्ट हुआ तो 4 2 ज़ा 8 किया हमने, फिर डेसिमल हमने क्या किया, फिर उसको हमको डेसिमल लेते हुए फिर उसको डिवाइड करना है। तो फिर हमको पॉइंट, फिर यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि फिर से 2 बचता है, तो 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 162.5 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे जो आएगा वो डेसिमल में आता है 407.5 आता है। तो आप उसको राउंडेड करो, या तो इसको 1 रुपया कम दे दो, मतलब 50 पैसा कम दोगे तो 407 हो जाएगा नरले को, या फिर पाटिल को आप है ना 50 पैसा कम दे दो। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे अगर आप राउंडेड करते हो तो ये 408 हो जाता है एंड 162 रुपीज़ बच जाता है। 1 पार्ट है ना, तो 1 से जो है 488 नॉट 08 यहाँ पे
487.5 होगा, सॉरी 487.5। देन यहाँ पे 488 आपका राउंडेड फिगर होगा, वो क्या हो जाएगा 488 हो जाएगा। तो 488 यहाँ पे हमने नर्ले को दिया तो उसको 162 मिलेगा। तो यहाँ पे 488 नर्ले का एंड 162 पाटिल का। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लिख देंगे। तो 488 एंड 162। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आप क्लोज डाउन करने देखेंगे तो आप देखने से पता चल रहा है कि जो पाटिल का है वो डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 86,000 हो रहा है। यहाँ पे आप टोटल करते हो तो 52,162 होता है, 52,162 मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है। तो आप 86,000 इधर लिखोगे, इधर भी 86,000 लिखोगे और फिर यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा नॉट 86,000, यहाँ पे इसका हमने रियलाइजेशन का जो एसेट्स का सॉरी लिखा नहीं हमने, ये एसेट्स वाली एंट्री बाकी रह गए अभी हमारे। यहाँ पे ये जो एसेट्स टेक ओवर किए, यहाँ पे 28,500 का लिखा, 86,000 का हमने लिख दिया। यहाँ पे ये जो इसने ना क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है पाटिल, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो यहाँ पे हमको पार्टनर्स कैपिटल में वो भी रिकॉर्ड करना है। तो जस्ट एक नज़र घुमाना जरूरी है, यहाँ पे इमीडिएट कर देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके ये रिकॉर्ड करना है 30,400 का। ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूस मैं बोलती हूँ तभी है, कभी कभी है ना मिस्ड आउट हो जाता है, साइलेंटली हम करेंगे तो कभी गलती नहीं होती है। 30,400 ये क्रेडिटर्स वाला हमको रिकॉर्ड करना है। क्रेडिटर्स उसने टेक ओवर किया, वो रिकॉर्ड करने पे फिर यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो 82,500 एंड हमको यहाँ पे 562 मिलेगा। ठीक है, फिर अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा 3,438 आएगा। तो इसको हम बाय बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, मतलब इसको इतना अमाउंट लाना होगा एज अ कैपिटल। उसका डेफिसिट हो रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये डेफिसिट हो पा रहा है, कम पड़ रहा है, मतलब उसको मेंटेन करना था 86,000 लेकिन उसका कम हो रहा है, तो ये डेफिसिट है। तो ये पेमेंट करेगा बैंक को, राइट। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड में 2 कौन लाएगा, पाटिल्स कैपिटल अकाउंट करके हम लिखेंगे। एज वेल एज हमने एसेट्स को रियलाइज किया, उसकी एंट्री भी यहाँ पे बैंक में लिखनी है, तो वो भी हमको लिखनी जरूरी है। तो यहाँ पे हमने बाय बैंक करके लिखा था, मशीनरी ये सब 68,550 जो आया था ये भी हमको लिखना है। तो हम इसको बैंक अकाउंट में ये पेमेंट रिसीव हो गया बेचने पे, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट करके हमको लिखना है। तो ये भी हम लिख लेते हैं 68,550। इतने सारे वर्किंग नोट करते करते कुछ चीज़ें ध्यान से करना है। एसेट्स रियलाइज्ड होने पे ये वैल्यू रिसीव हुई, रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको एसेट्स रियलाइज होने पे रिसीव हुई है, तो ये हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हमको क्या करना है, ये 3,438 भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका देखो ये साइड तो मोर है, इसका क्रेडिट साइड ही मोर है, यहाँ पे 28,500 दिखाई दे रहा है। इनका टोटल करेंगे यहाँ पे तो 1,20,488। तो सेम हम यहाँ पे 1,20,488 लिखेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे 91,988 का। तो ये 2 बैंक करके मतलब बैंक पेमेंट करेगी इसको, इसका तो ज़्यादा ही कैपिटल है, ये इसका तो सरप्लस है, इसको रिसीव हो जाएगा, सरप्लस अमाउंट है, इसको रिसीव होगा। तो ये सरप्लस हम इसको दे देने वाले हैं। तो यहाँ पे बाय नर्लेस कैपिटल अकाउंट करके हमको रिकॉर्ड करना है 91,988। अब दोनों साइड आपका टैली होना चाहिए, आप टोटल करके देखोगे तो यहाँ पे 91,988। अगर यहाँ पे टैली नहीं हुआ मतलब गड़बड़ हो गई है कहाँ पे, तो आपको रीचेक करना है, आपका सम
3 + 5 8 होता है, 4 + 5 9 होता है, देन 8 + 3 11 का 1 कैरी ओवर 1 + 2 3 एंड 6 9, तो 91,988 इस तरीके से आपको अमाउंट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, वर्किंग नोट समझ में आ गया। आप वर्किंग नोट की प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस, यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे, राइट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आपका क्लियर कर सकूँ। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं वैसे ही बहुत स्लोली एंड डीपली जाती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज होगी, आपको आ ही गया होगा समझ में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।